सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम, सभी को घनी घनी राम राम भाई, राधे राधे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे देशी रियासतों के बारे में, पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, पढ़ेंगे 2-4 संशोधन रह रहे थे उनके बारे में बताएंगे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट संशोधन करवा दिए भाई। फिर अगले वीडियो के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल के है कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, प्रमुख प्रमुख करवाओ तो बाहर नहीं मिलेंगे भाई, देख लेना चाहिए। तो उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल क्या है, रख हौसला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है भाई, तो थक कर मत बैठो भाई। जो विद्यार्थी हैं, जो HSC HPSC में जो घोटाला पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जो पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे के है, धीरे धीरे सभी पकड़े जाएंगे और अपनी तैयारी रखना भी जारी। ठीक है, ग्राम सी पटवारी का पेपर होगा तो ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो भाई चैनल सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया रो भाई। ठीक है, थोड़ी बहुत सब्सक्राइब रह रहे हैं भाई, पूरे कर दो 1000 सब्सक्राइब। ठीक है ना। तो राज्यों का पुनर्गठन क्या करा यहाँ टॉपिक के बारे में, राज्यों का पुनर्गठन तथा देशी रियासतों का भारत में विलय करेंगे, देशी रियासतों का भारत में विलय करेंगे भाई। ठीक है, तो क्या है कि पहले जो 4-5 अपने 2-3 ये संशोधन बच रहे थे उनके बारे में बात कर ले यहाँ। तो 86वां संविधान संशोधन है ना, 86वां संविधान संशोधन कब आया था भाई? 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में आया था भाई 86वां संविधान संशोधन। उसके तहत के प्रावधान क्या भाई 2002 में आया, तो इसमें 6 से 14 वर्ष, 6 साल का बालक से और 14 साल के बालक ने क्या कर दिया, शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी 6 से 14 साल का बच्चा। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी 6 से 14 साल का बालक उसका था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन कब आया था? 2003 में आया था। कब आया था? 2003 में आया था। इसमें क्या किया, 4 भाषा जोड़ी गई। कौन क्या भाषा जोड़ी? 4 भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची के तहत। 92वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर गया, 4 भाषाएं जोड़ी गई। किस अनुसूची में जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची के तहत 4 भाषा जोड़ी गई भी, 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन सी? बोडो, एक तो बोडो जोड़ी गई। बोडो कड़ा है भाई, असम की है। कहाँ की है बोडो? असम की है। डोगरी, डोगरी जोड़ी थी भाई JND की। डोगरी, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? JND में। ठीक है, मैथिली, मैथिली कहाँ पे बोली जाती है? बिहार में, मैथिली बिहार में, और संथाली झारखंड में। इन 4 भाषाओं को, इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था भाई, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन कब आया था? 2002 में आया था भाई। इसमें क्या किया गया, 6 से 6 साल का साल का बालक से 14 साल का वर्ष तक है ना, क्या किया गया, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, तो 92वां संविधान संशोधन में 2003 में लिया गया था 92वां संविधान संशोधन है, जिसमें क्या किया, 4 भाषाओं को 8वीं सूची में, 4 भाषाओं को 8वीं सूची में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 4 भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था भाई। तो क्या है, देशी रियासतों के बारे में पढ़ाएंगे। पहले तो भाई भारत में इम्पोर्टेंट है भाई, भारत में देशी रियासतों का जनक भाई,
देशी रियासतों का जनक भाई, भारत में देशी रियासतों का जनक है किसे कहते हैं? देशी रियासतों का भारत में विलय किसने कराया था भाई? भारत में सम्मिलित कराया था भाई, किसने कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाई, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल भाई, पटेल ने क्या 562 छोटी छोटी रियासतों को, छोटी छोटी रियासतों को भारत में शामिल कराया भाई, ठीक है, भारत में शामिल कराया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कराया भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो छोटी छोटी 562 रियासतें थी, कितनी रियासतें थी? 562 रियासतों को, 562 रियासतों को, 562 छोटी छोटी रियासतें थी, उनको भारत में शामिल किया। छोटी छोटी रियासतों को भारत में लाया भाई, ठीक है। किसने मिलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाया, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलना? हाँ, भारत का विस्मारक, भारत का विस्मारक भी, भारत का विस्मारक किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। भारत का विस्मारक किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटी छोटी जो रियासतें, 562 रियासतें थी, उसको भारत में शामिल किया गया था, भारत में शामिल किया था। तो इन्होंने देखिए, रियासतों जनक किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक है। और भारत का विस्मारक किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष, लौह पुरुष भी, लौह पुरुष भी भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक है। देखो, देश 562 रियासतें मिला दी हुई, लेकिन तीन रियासतें ऐसी थी जो कार्रवाई के तहत मिलाई गई थी। वह कौन कौन सी हुई? 3 रियासतें थी भाई, 3 रियासतें, रियासतों को विशेष कार्रवाई, विशेष कार्रवाई के तहत भी, विशेष कार्रवाई के तहत देखे 3 ऐसी रियासत थी जो विशेष कार्रवाई के तहत भारत में लाई गई थी, ठीक है। और कौन कौन सी हुई? जूनागढ़ रियासत भाई, जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ रियासत के है जनमत, जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है। नंबर 2 कौन सी थी भाई? हैदराबाद, हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा भाई। पुलिस कार्रवाई के द्वारा भाई। नंबर 3 थी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भाई, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, विलय पत्र के द्वारा, विलय पत्र, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, ठीक हुई। तो क्या है? भारत में है ना तीन ऐसी रियासतें जो विशेष कार्रवाई के तहत मिलाई गई। कौन कौन सी थी भाई? एक तो अपन बता दी जूनागढ़, जूनागढ़ रियासत है ना, जूनागढ़ रियासत किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद, जो हैदराबाद रियासत थी उसको पुलिस कार्रवाई के तहत, हैदराबाद जो रियासत थी उसको पुलिस कार्रवाई के तहत, और जम्मू कश्मीर जो रियासत थी वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भाई, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले, इम्पोर्टेंट है भाई। देशी रियासतों जनक किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक है। भारत को स्मारक किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी, ठीक है।
तो भाई नोट कर लिया होगा, आगे चलते भाई। तीनों छाट छाट के लियावांगे इम्पोर्टेंट भाई, पेपर हम टपकांगे तीनों छपे पाओगे, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाई की है, राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन अधिनियम भाई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया भाई, 1956 में पास किया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया था भाई, ठीक है, पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा अधिनियम, इस अधिनियम लगा लो एक्ट, इस एक्ट के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित हुए, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था भाई, 1956 में आया था। कब आया था, 1956 में आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम में, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा भारत में है 14 राज्य, 14 तो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे, ठीक है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए, ठीक है। वर्तमान में पूछ रहे कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान में 29 राज्य हैं, वर्तमान में कितने राज्य, 29 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में, 8 समय, कितने हैं, 8 समय, ठीक है। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, फजल अली। कौन बनाया था, फजल अली बनाया था, फजल अली। इस अधिनियम के 2 अध्यक्ष थे, 2 अन्य सदस्य थे, अध्यक्ष तो एक था भाई, अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजर। नंबर 2 सरदार पणिक्कर, सरदार पणिक्कर भी। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया, ठीक है भाई। इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में 14 तो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए, 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित हुए। वर्तमान में कितने हैं, 29 राज्य हैं, वर्तमान में कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अध्यक्ष कौन बना था, फजल अली। कौन बना, फजल अली बनाया गया था भाई, ठीक है। इसके 2 अन्य सदस्य और थे, हृदयनाथ कुंजर और सरदार पणिक्कर था, सरदार पणिक्कर, ठीक है, सरदार पणिक्कर भी। नेक्स्ट क्या है, भाषा के आधार पर, नेक्स्ट इंपोर्टेंट है भाई ये भी, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य भी, भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था भाई। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश था भाई। कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में
जिसका गठन किया गया था भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाले भारत का प्रथम राज्य भी कौन सा था? आंध्र प्रदेश था भाई। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी। 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी। उस समय इसकी राजधानी क्या थी भाई? उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी भाई। क्या थी? करनूल थी। उस समय जब 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य हुआ था, गठित हो गया था, उस समय राजधानी क्या थी इसकी? करनूल थी भी, करनूल थी। वर्तमान में क्या है इसकी राजधानी? वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? वर्तमान में अमरावती है। क्या है? अमरावती। अमरावती भी, अमरावती। ठीक है, अमरावती भी। दो 2 जून, देखो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया भाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया। विभाजन करके तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी, आंध्र प्रदेश 2 राज्यों का गठन किया गया है। 2 राज्यों का गठन किया गया, बनाया गया। ठीक है, तो क्या है? 2 जून 2014 को भी, 2 जून 2014 को क्या किया? आंध्र प्रदेश विवाद हो गया भाई। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना एक वो था भी, बड़ा क्षेत्र था, तहसील थी भी। उसमें क्या हो गया ना, जिला था सॉरी। तो उसमें क्या था कि विवाद बढ़ गया का भाई आपस में। ठीक है, तो क्या किया? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य 29वां राज्य बनाया। भारत का 29वां राज्य बनाया गया तेलंगाना। और तेलंगाना का क्या है? स्टार्टिंग में क्या है भाई? इनका समझौता था कि 10 साल तक राजधानी दोनों राज्यों की हैदराबाद रहेगी। लेकिन तेलंगाना का जो खास थी वह मिट्टी को नहीं, तो क्या किया उसने? तेलंगाना ने क्या किया? आपकी राजधानी मैं तो एक लाई रहूँगा हैदराबाद को। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद क्या है? हैदराबाद राजधानी है, हैदराबाद में। ठीक है, 2 जून 2014 को इसका विभाजन किया गया था भाई। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है, फ्रांस द्वारा सौंपी गई बस्तियां हुई। फ्रांस द्वारा, फ्रांस द्वारा सौंपी गई बस्तियां हुई। बस्तियां देखो, नवंबर है ना, नवंबर 1954 में है ना भारत को सौंप दी भाई। जो बस्तियां फ्रांस के पास थी वो किसके द्वारा? भारत सरकार को सौंप दी गई। ठीक है, भारत सरकार को सौंप दी गई जो बस्तियां फ्रांस के पास थी भी। ठीक है, तो कौन कौन सी बस्तियां थी भाई वो फ्रांस को सौंप, जो भारत सरकार को सौंप दी गई? भारत सरकार को, भारत सरकार को सौंप दी गई। ठीक है, पांडिचेरी, पांडिचेरी, यमन, चंदरनगर, चंदरनगर, माही केरिकली, माही केरिकल, केरिकल भी, केरिकल। ठीक है, केरिकल।
केरिकल। तो फ्रांस द्वारा सौंपी गई फ्रांस ने 19 नवंबर 1954 में भारत सरकार को कौन कौन सी बस्तियां सौंपी थी भाई? पांडिचेरी नंबर 1, पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर, माही, केरिकल। केरिकल केरिकल भाई, ठीक है। ये नगर किसके पास थे? ये बस्तियां थी भाई फ्रांस के पास थी, और फ्रांस ने 1954 में भारत सरकार को सौंप दी हुई ये बस्तियां, ठीक है। फिर भारत सरकार ने पुर्तगालियों के विरुद्ध विद्रोह है कब कराया भाई? 18 दिसंबर 1961 को भाई, ठीक है। 1961 को देखो भारत सरकार ने पुर्तगालियों के विरुद्ध विद्रोह कराया था। कब कराया था? 18 दिसंबर 1961 कराया था। इसमें कौन कौन से स्थान छुटवाए थे भाई? गोवा, दमन द्वीप को मुक्त करवाया, ठीक है। तो देखो भारत सरकार ने पुर्तगालियों के विरुद्ध विद्रोह किया, मतलब कि कार्रवाई कर दी। विद्रोह है 18 दिसंबर 1961 को कार्रवाई करी भारत सरकार ने पुर्तगालियों के विरुद्ध, ठीक है। तो कौन कौन से मुक्त करवाया था? कौन से? एक तो गोवा को मुक्त करवाया था, एक दमन द्वीप को मुक्त करवाया था। भारत ने मिला लिया भाई, ठीक है। 1961 में भाई, ठीक से 18 दिसंबर 1961 को भाई, ठीक है। 1 मई 1960 को बम्बई राज्य था भाई। बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन करके दो राज्यों का निर्माण करे भाई। दो राज्य बनाए। दो राज्य कौन कौन सा? एक तो यो महाराष्ट्र और गुजरात भी, ठीक है। गुजरात देखो 1 मई 1960 को बम्बई क्या था? एक राज्य, बड़ा राज्य था भाई। वो तोड़ के है ना उसको विभाजित करके है ना एक तो महाराष्ट्र बना दिया और एक गुजरात बना दिया। इनका क्या था? भाषा के ऊपर विवाद था भाई। इन दोनों क्षेत्रों का है ना भाषा के ऊपर विवाद था। फिर क्या कर दिया? बम्बई राज्य में से महाराष्ट्र और गुजरात बना दी हुई, ठीक है। तो बम्बई की तो कौन सी भाषा पर? मराठी। जो मराठी भाषा थी ना, तो गुजरात की हुई नान की मराठी और गुजराती भी, ठीक है। गुजराती भाषा तो अलग अलग करे ने। तो अण के देखो, अण के ऊपर क्या विरोध था भाई? विवाद था। अण का विवाद यह चल रहा था भाषा के ऊपर, मराठी के ऊपर और गुजराती के ऊपर। गुजरात जो ये क्षेत्र था ये तो क्या था भाई? हमारी गुजराती भाषा होनी चाहिए, क्या था कि मराठी भाषा होनी चाहिए। लेकिन क्या फिर दो राज्य बना दिए भाई, महाराष्ट्र और गुजरात भी। कब बने थे? 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को असम को विभाजित करके नागालैंड की स्थापना की, ठीक है। नागालैंड की स्थापना की। देखो 1 दिसंबर 1963 का है ना, 1 दिसंबर 1963 को असम को विभाजित करके नागालैंड की स्थापना की, नागालैंड राज्य की स्थापना की।
देखो नागा जनजाति द्वारा आंदोलन किया गया था। उसके बाद क्या किया, असम में है, असम को और नागालैंड को अलग अलग राज्य बना दिया। असम तो राज्य था, असम में से तोड़ के हमने नागालैंड बना दिया। तो नागालैंड में क्या है, नागा जाति रह हो ज्यादा, उसने वो कर दिया था भाई नागा जाति ने, ठीक है। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो भाई। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट है हरियाणा के लिए भाई, नोट लगा लेना सीधा, पक्का छपेगा, पेपर छप लिया कई बार ये। 1 नवंबर 1966 में, 1966 को शाह आयोग, शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब को तो पंजाबी भाषा, पंजाब को पंजाबी भाषा और हरियाणा को हिंदी भाषा के अनुसार 2 अलग राज्य बनाए गए, ठीक है। के आधार पर 2 राज्यों में बांट दिया, 2 राज्यों में बांटा गया, ठीक है। देखो हरियाणा और पंजाब का किस कारण विवाद चला था भाई, भाषा के ऊपर चला था। देखो भाषा पर बताया था मैंने, महाराष्ट्र और गुजरात का था। पंजाब तो क्या था, पंजाबी भाषा लागू होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हरियाणा की हिंदी भाषा, तो इसका विवाद चला। इस कारण की हरियाणा और पंजाब को 2 अलग राज्य बना दिए। कब बनाए गए थे, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को 2 राज्यों में बांट दिया, भाषा का अलग अलग भाषा। हरियाणा को दे दी वही हिंदी भाषा होनी चाहिए इनकी, पंजाब को पंजाबी भाषा, ठीक है। 1969 को मद्रास का नाम तमिलनाडु और 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर दिया कर्नाटक। 25 फरवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25 फरवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला भाई। 21 जनवरी 1975 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्ण राज्य का दर्जा भी, ठीक है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1975 को।
1975 को, एक बार इसको भाई स्क्रीनशॉट कर ली भाई। देखो 1969 को मद्रास का नाम तमिलनाडु, मद्रास का नाम तमिलनाडु करा गया था। 1973 को मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया भाई, ठीक है। और 25 फरवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 25 फरवरी 1971 को भी, ठीक है। 21 जनवरी 1975 को क्या किया? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा, 3 राज्य को हर पूर्ण राज्य दर्जा कब दिया गया था? 21 जनवरी 1975 को 3 राज्य थे भाई, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था भाई, ठीक है। छब्बीस अप्रैल 1975 को भाई, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, राज्य का दर्जा भाई, ठीक है। कौन सा राज्य बना? देखो सिक्किम है ना, उस समय क्या था? सिक्किम को 22वां राज्य बनाया, 22वां राज्य बनाया, ठीक है। बीस फरवरी 1987 को मिजोरम को 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया, ठीक है। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना भाई, 25वां राज्य बना, ठीक है। लास्ट है भाई, नोट लगाई करना है, इम्पोर्टेंट है। 2000 में, सन 2000 में भारत में 3 राज्यों का गठन किया गया, 3 राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं भाई? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 26वां एमपी से विभाजित करके भी, ठीक है। फिर है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी को 27वां राज्य यूपी से विभाजित करके भी, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को 28वां राज्य बनाया गया भाई, बिहार से विभाजित करके भी। तो देखो भाई 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है, ठीक है। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य भारत का बनाया गया, ठीक है।
23 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य, गोवा को भारत का 25वां राज्य 30 मई 1987 को बनाया गया, ठीक है। लास्ट क्या है 2000 में है, 2000 में सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। वो कौन कौन से हैं भाई? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य, छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य बनाया गया था भाई, ठीक है। किससे विभाजित करके? एमपी से विभाजित करके छत्तीसगढ़ को 9 नवंबर 2000 को भाई उत्तराखंड को 27वां राज्य बनाया गया, जिसको यूपी से विभाजित किया था, यूपी से तोड़ के बनाया गया, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना बिहार से विभाजित करके। फिर 2 जून 2014 को उनके राज्य आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया था। आज का टॉपिक हमारा जो देशी रियासतें थी वो कंप्लीट हो चुकी, और जो पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन था वो खत्म हो गया भाई, ठीक है, समाप्त हो गया। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है भाई।